अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, यानी आयतल कुर्सी है। अगर आपके घर में किसी शैतान यानी चाहे कोई डर खौफ का हो या कोई नुकसान का हो या कोई अज़ाज़िल मतलब कोई बुरा ख्वाब बुरा हवा नज़र आए तो आयतल कुर्सी पढ़ने से सब दूर हो जाएंगे। आयतल कुर्सी की कुरान में बहुत सी बड़ी फजीलत है। सबसे बड़ा यानी 3वां कुरान पाक में तिलकतुर रसूल 3वां पारा में शुरू में दूसरी आयत है, आयतल कुर्सी है ये। इसकी पढ़ने के बहुत से फजीलतें आए हैं हदीसों में और उसके बारे में उसकी फ़जीलत क्या है, ये आयतल कुर्सी की फ़जीलत है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स हर फ़र्ज़ नमाज के बाद आयतल कुर्सी पढ़ता है उसके जन्नत में दाखिला होने से उसके सिवा कोई अमर नहीं माना नहीं, अभी वो ज़िंदा है मरा नहीं, यानी मरते ही जन्नत में दाखिल होगा। यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हदीस पाक में फरमाते हैं जो हर फ़र्ज़ नमाज के बाद, फ़र्ज़ नमाज मतलब फ़जर में ज़ोहर असर मगरिब इशा, चाहे हर फ़र्ज़ नमाज के बाद पढ़ या खाली औक़ात में पढ़, जब भी पढ़ आयतल कुर्सी पढ़ना। हर फ़र्ज़ नमाज के बाद जो शख्स आयतल कुर्सी पढ़ता है वह जन्नत में दाखिला होने से सिर्फ मरा नहीं, यानी जन्नत में दाखिल होने के लिए कितनी बड़ी फ़जीलत है आयतल कुर्सी की। जन्नत में दाखिल होने के लिए सिर्फ मौत ही बाकी है उसके लिए। अगर मौत आ गई तो उसी वक्त उसका ठिकाना सारी ज़िंदगी जन्नत है, यानी अभी भी मरा नहीं, यानी मरते ही जन्नत में दाखिल होगा। चाहे नमाज के बाद पढ़े या खाली औक़ात में पढ़े, जो भी पढ़े जायज़ है। दूसरी रिवायत में मतलब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो हदीस है उसमें दूसरी रिवायत में और एक जगह लिख कर है दूसरी रिवायत में है कि उसका पढ़ने वाला एक नमाज से दूसरी नमाज तक अल्लाह की हिफाजत में रहेगा। और एक जगह इरशाद है नहीं, एक नमाज से दूसरी नमाज तक अल्लाह ताला की हिफाजत में, नहीं कोई नुकसान चलने से, बुराई चलने से, हादसा चलने से, उसका कोई तकलीफ सेहत का हो, रिज़्क़ का, नहीं हर हाल से, हर परेशान से, हर मुसीबत से अल्लाह ताला की हिफाजत में रहेगा। हदीस शरीफ में आया है, यानी हदीस शरीफ में आया है जो शख्स सोते वक्त बिस्तर पर लेटकर आयतल कुर्सी पढ़ता है, यानी सोने के वक्त सो जाते, कोई 9 बजे 9 या 9:30 10 बजे सो जाते, तो सोने से पहले क्या है बिस्तर पर बैठकर लेटकर आयतल कुर्सी पढ़ना। यह आयतल कुर्सी अरबी लफ्ज़ में है। अगर किसी को कुरान पढ़ना आता है तो कुरान में पढ़ सकते हैं। अगर अंग्रेज़ी में तो बहुत से किताबें हैं आयतल कुर्सी के, और तेलुगु में है, जिसकी ज़बान में जो चाहिए वो है। उर्दू में है, जो मलयालम यानी का हिंदी, आपको जिस ज़बान आती है उसी ज़बान में, सब ज़बानों में किताब मौजूद है। तमिल, मलयालम, बंगाली, मराठी, हिंदी, उर्दू, अरबी। उर्दू में तो नहीं है ये, अरबी, यानी आपको जो ज़बान आती आ जाती उस लेकर पढ़ सकते हैं। आयतल कुर्सी पढ़ना कोई बड़ी बात नहीं, हर आदमी पढ़ सकता है। क्या हमको क्या ज़रूरत है, सब दीन की बातों को मालूम कर अल्लाह के तरीक़ों को पर जानना बहुत ही ज़रूरी है। आयतल कुर्सी पढ़ लेता है बिस्तर पर लेटकर, यानी सोने से पहले क्या आयतल कुर्सी पढ़ता है, अल्लाह ताला उसके और उसके आसपास घरों की हिफाजत फरमाते हैं। सिर्फ जो पढ़ता उसकी और उसके आसपास, यानी आजू में बाजू में, पड़ोसियन कहते हैं, यानी सामने आमने सब घरों की अल्लाह ताला सारी रात पूरी रात उनकी हिफाजत करेगा। और सुबह तक शैतान उसके पास नहीं आता। सुबह तक भी क्या है शैतान, यानी बुरे ख्वाब आते हैं, अरे हमको वो ख्वाब आया, ये ख्वाब आया, कोई आकर ले गया, कोई आकर पकड़ गया, कोई आकर मार गया, वो सांप दिखा, ये सारे बताई जाते हैं कि सोने से पहले क्या है कोई वजीफ़ा नहीं पढ़ते। सोने से पहले वजीफ़ा पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। वजीफ़ा क्या सबसे अफजल आयतल कुर्सी है। और सोने के तो बहुत से फ़ायदे हैं, इंशाल्लाह दूसरी वीडियो में बताऊँगी। अब तो सिर्फ आयतल कुर्सी के बारे में है, तो उसकी हिफाजत फरमाएगा। एक रिवायत में आया है जिसने माल या औलाद पर उसको पढ़कर दम करेगा, यानी माल, सोना, पैसा, जायदाद, कागजात, जो जिसका जायदाद है उस पर पढ़कर, और औलाद पर, यानी छोटे बच्चे हैं तेरे, छोटे बच्चे सोते हैं, डर जाते हैं, घबरा जाते हैं या उछल कर पढ़ते हैं, किस वजह कोई बुरा नज़र आता, इसलिए अगर ये आयतल कुर्सी पढ़कर उन पर या दम करे या ताबीज़ लिख कर गले में डाल दे या पानी पर दम कर पिला दे या ऊपर जिस्म पर छिड़क दे, चाहे जैसा भी करे, तो क्या है सुबह तक शैतान उसके आसपास नहीं आता। एक रिवायत में माल और औरत पर उसको पढ़कर दम करेगा तो लिखकर या बच्चे के गले में डाल देगा। आयतल कुर्सी अगर आता है तो अरबी ज़बान में लिखकर क्या है उसको बच्चे के गले में तावीज़ के तरीक़े में बनाकर गले में डाल दिया जाएगा।
तो शैतान उसके माल और औलाद के करीब भी ना आएगा। शैतान क्या है? माल, जो हम पैसा माल जायदाद है उस पर भी जो जायदाद नुकसान चलती है, क्योंकि शैतान का नस्फा है। इसलिए क्या है, आयतल कुर्सी पढ़कर उसकी हिफाजत करना बहुत ही ज़रूरी है। माल और औलाद पर भी कभी करीब भी ना आवेगा। ये आयत कुरान शरीफ की सबसे बड़ी और सब आयतों की सरदार है। आयत क्या है? कुरान शरीफ की सबसे बड़ी आयत है और सब आयतों की सरदार मतलब बराबर है। देखिए, ये अगर ये आयतल कुर्सी किसी को पढ़ना है तो जो ज़बान में, जो बाज़ारों में, यानी इस्लामी किताब, इस्लामी बुक स्टेशनरी है बहुत से गाँवों में, हर गाँव में मौजूद है। जहाँ मिलते ही वहाँ मस्जिदों के बाजू दुकान है। अरे बहुत से लोग बोलते हैं वो किताब कहाँ खरीदेंगे हम। बहुत से जगह जहाँ मस्जिद है वहाँ मस्जिदों के बाजू दुकान या मदरसे है, मदरसों के बगल दुकान सब मिलते हैं। वहाँ पर सब इस्लामी बुक स्टेशनरी है, वहाँ सब मिलते हैं। वहाँ लाकर पढ़कर अपने तरीक़ों को अमल करना। अगर बच्चा डर गया तो बच्चे के गले में डाल देना। सब अच्छे तरीके हैं, इनको अपना कर और ज़िंदगी सही कर लेना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप हमारे चैनल को अब तक पहली बार सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करना। बाजू में जब बेल आइकन आता है उसको प्रेस करना, क्योंकि हम जो भी वीडियो बनाते हैं आपके मोबाइल में नोटिफिकेशन आ जाएगा। अगर आपको किसी दीनी जज्बात के मसला ज़रूरी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना।